तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। बोलो का समिति श्री सिद्धि श्री माता जी की, छिल्लिका भीम श्री सामयिक श्री माता जी की, आचार्य विभव सागर जी महाराज की। हे माता जी वंदना। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्याधर्मायते, यद् विद्याधर्मायते। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा ये दिवाली। जो से वो सदा ऋणी रहेगा, सो जन्म ले फिर भी न चुका सकेगा, सौ जन्म ले फिर भी न चुका सकेगा। पावनता दो पिसमता दो और पिसमता दो, जीवन पथ में समता दो, एक ही समता दो। भावानंदन काटो बंधन, बंधन स्वीकारो। हे चिंतामणि पारस बाबा, मन सबको तारो। हे चिंतामणि पारस बाबा, हम सबको तारो। जय बोलो श्री 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान। डब्बू भैया ने जय नहीं बोली, सुनील भैया भी नहीं बोल रहा, क्या बात है? नहीं बोलोगे जय? जय बोले से कितना पुण्य होता है। जय बोलो शासन नायक महावीर परम पूजा का श्री विभव सागर जी महाराज की जय। कालिका समिति श्री माता जी की, कालिका संघ की जय। हम देख लेती एक नजर में के कौन का कर। तीन भुवन में सा बीती रात विज्ञानिता, जय स्वरूप शिविका, नमो त्रियोग समारते। तीन लोक को नाज तेरमा, तीन लोक को नाज दुखाए, मिटे न भूख का तो के बहु सागर लो सर्जे, कार्मिक नर गति लाए। तिल तिल कर दिए खन, असुर भिड़ावे दोस्त पिचन। सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो बढ़े के न बूंद लाए। क्या कह रहे हैं? यहाँ नरकों के दुखों का वर्णन देखो। वहाँ कितने भाव के बैर, वहाँ कितने भाव के बैर याद करवा करके असुर कुमार के देह भिड़ा देते, और वे कितने कर दे, शरीर के कितने टुकड़े कर देते, करवा देते हैं, दिल्ली बराबर टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ हम ये नहीं कहते कि उनने हमसे क्या कहा, वहाँ सिर्फ कर्मों को भोगना पड़ता है।
एक भाव के नहीं, अब एक भाव के नहीं, अड़ों अनंत भाव के वेद वहाँ याद करवा देते। क्यों करवा देते? क्योंकि उनको अवध ज्ञान होता है। उनके लिए देव असुर कुमार के देव जो भिड़ावे जाते हैं, उत्तम कैसे भिड़ाते हैं, क्या करते हैं, एक एक चीज का वेद वहाँ याद करवाते। तो कितने करते थे? तिल तिल बराबर टुकड़े करते थे और वहाँ और एक सेकंड में जोड़ जाते। ऐसे सागरों पर्यंत जीव दुख भोगता है, क्योंकि यहाँ जो बात सहन नहीं करेगा, दूसरों से ठंडे वचन बोलेगा, दूसरों का तिरस्कार करेगा, वो वहाँ जाके पूरा वेद लेते हैं और वहाँ की वेदना का और जो संकलेश परिणाम होती है तो नरक चले जाते हैं। जहाँ यहाँ जीवों को तिल तिल बराबर, यदि हम जीव को सता रहे हैं, किसी जीव को हमारे प्रति किसी का घात हो रहा है, परिणामों का घात हो रहा है, तो वहाँ जाके हमको क्या भोगना पड़ेगा? वहाँ फिर कौन बचाएगा? वहाँ तिल तिल बराबर टुकड़े कर दिए, वहाँ कोई नहीं कह रहा हमसे कि हमारे टुकड़े क्यों किए। और वहाँ असंगी नहीं होता है। नरकों में कौन जाता है? संगी ही जाता है। और विकलत्रय भी नहीं होते, मात्र पंचेंद्रिय ही जाते हैं और मनोस उत्तरियंशी ही जाते हैं। ऐसे दुखों को भोग करके। और भूख कितनी लगती भैया? सुनील भैया, भूख कितनी लगती होगी? नहीं है पता? तो पता है मेरा, सुन लो। तीन लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूखे काला, ये दुखे बहु सागर लोभे, कर्म योग ते नर गति रहे। वहाँ इतनी भूख लगती है कि हमें तीन लोग का नाच खाने को मिल जाए, पर वहाँ हमें दाना मिलता है क्या? नरक में कल हमने बताया था क्या खाते हैं लड्डू भैया, प्रदीप भैया, क्या खाते हैं नरकों में? कल बताया था हमने, मट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं लड्डू भैया? मट्टी खाते हैं। और अन्न का दाना भी नहीं मिलता। और कितने दिनों तक? जमीन में नहीं गिराने, कितने दिनों तक? यहाँ 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, तो हम परिवार वालों से लड़ेंगे कि हमको खाने के लिए नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया। और यहाँ अन्न का नाली में फेंकते हैं, अन्न का हम दुरुपयोग करते हैं, तो अन्न भी शराब देता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो नाली में जूठन डालते हैं, नाली में जूठन डालते हैं, वहाँ दाने को तरसोगे। आज हम एक पूरी खाना, एक रोटी खाना है और 2 रोटी लेके बैठ जाते, 1 रोटी नाली में डाल देते। अन्न भी शराब देगा। क्यों? क्योंकि हमने ये अन्न का तिरस्कार किया। कहते हैं जब तक अन्न को मनुष्य की हक के लग रहा है तब तक मनुष्य के अंग लगाओ, गाय के हक के लग रहा है तो गाय के हक के लगाओ, उसके बाद में किसी और जीव को दो, पर नाली में अन्न नहीं डालो। यदि नाली में अन्न डालोगे तो उसकी शराब मिलेगी, क्योंकि अन्न भी आपके लिए शराब देता है। क्योंकि आज उस अन्न का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। एक चीज हमें इतने में काम चल जाएगा, 2-4 रोटी में काम चल जाएगा, और हम बना के कैसा फेंक रहे हैं? बना लो, क्योंकि आज तो हमारे पास भू बना के रखा है, तो कोई सदुपयोग नहीं है और दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर हमको एक अन्न, हमको फिर सोचो कि एक दाना भी तो तरसोगे। आज जिस चीज का दुरुपयोग करेंगे, चाहे पानी हो चाहे कोई हो, और हम आज उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर एक एक बूंद को तरसोगे। हमें जीवन में बस इतना ही प्रवचनों से इतना ही करना है कि हमें किसी
चीज का दुरुपयोग अति नहीं करना है। यदि करोगे तो फिर क्षति जरूर होगी। पानी की अति हो, चाहे किसी की भी अति हो, 5 स्थावरों की, तिरस की अति तुमने करी है तो फिर तुम्हारी क्षति होने में कोई देर नहीं लगेगा। और कोई कर्म में इतना ईमानदार, कल भी बताया, कर्म में ईमानदार इतना ईमानदार है कि हमने यदि कर्म नहीं किया तो हमें कोई दूसरा कर्म दुख दे नहीं सकता। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, वो ये नहीं सोचता। चाहे मैं राजी हूँ, चाहे माता जी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इतना ईमानदार को बरोबर कोई ईमानदार नहीं है। जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना तुम लिखोगे उतना ही मिलेगा। अब तुमने उसमें पेपर में नंबर ही नहीं लिखे हैं तो नंबर मिल जाएंगे क्या? तो हमें जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। कर्म इतना ही ईमानदार है। और कर्म का कभी भोग नहीं होता, कर्म का कभी भोग नहीं होता। निर्भोग निर्गम दूसरे अध्याय में आया है। तो हमें सोचना है कि आज हमारे 3 लोग तिल के बराबर टुकड़े हो गए, खाने को दान नहीं मिल रहा है। और कब तक, कितने समय तक? सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर होता है 2 कोस चौड़ा गड्ढा, 2 कोस चौड़ा और 2 कोस नीचा गड्ढा खोदा और भोग भूमि के मेढ़े का बाल उसको ठूस के घास के कर दिया। कितने दिन की? 7 दिन के मेढ़े का। कितने दिन के? 7 दिन के मेढ़े का उस गड्ढे को कैसे भरा? कितने टुकड़े से? इतने टुकड़े से उसका दूसरा भाग ना हो। कैसी से दूसरा भाग ना हो। इतने छोटे टुकड़े से उसको घास के खूब ठूस के भरा। फिर क्या किया? फिर देख भैया फिर क्या हुआ? जब उसको 100 साल बाद एक बाल निकाला। कितने साल बाद? उस बाल को कितने साल बाद निकालना है? एक बाल 100 साल बाद निकाला। जब पूरे बाल खत्म हो जाए, जब व्यवहार काल होगा, व्यवहार काल फिर उसको किया तो अल्प का व्यवहार, फिर जब आधा पल्ला, फिर उसका आधा पल्ला की असंख्यात भाग करो, फिर कम सागर। ऐसे सागरों के बिना खाए बिना पिए सागरों के दुख भोगे। अब पहले सागर की आयु कितनी है? 7 साल। 1 साल कितनी है? याद करना। पहले नरक की आयु कितनी है? 1 साल। दूसरे नरक की कितनी है? 3 साल। कितनी है? 3 साल। चौथे नरक की कितनी है? तीसरे नरक की कितनी है? 10 साल। कितने की है? 10 साल की। चौथे नरक की कितनी है? कितनी है? 17 सागर की। और 6वें नरक की कितनी है? 22 सागर की। और 7वें नरक की कितनी है? 33 सागर की। कितनी है? 33 सागर की। अब 1 सागर का हमने अनुमान लगाया कि जब वे बाल कितने समय में 100 साल बाद एक बाल निकालना है। और कितना? जिसके दूसरे टुकड़ा ना हो। ऐसे कितने समय बीत जाएंगे, कोई हम वो नहीं लगा सकते। ऐसे 33 सागर। और नरकों में पहले 7वें नरक कौन जाता है? अभी तो 7वां नरक खुला नहीं आया यहाँ के कर्म भूमि जीव को, क्योंकि पंचम काल में 5वें नरक के आगे नहीं जाता। और जाएगा तो मनुष्य
मनुष्य ही साथ में नरक जाता, पुरुष साथ में, बच्चे ऋषभ नारद सैनन वाला ही साथ में नरक जाए, क्योंकि अभी हमारा सैनन नहीं है। जो अत्यंत क्रूर पाप करता है वो साथ में नरक जाता है, और अत्यंत पुण्य कमाता है तो उसी भाव से तीर्थंकर और मोक्ष जाता है। तो अभी ना यहाँ से पंचम काल से मोक्ष है, ना यहाँ पंचम काल से सातवां नरक है। एक तो कौन जाता है साथ में नरक में? साथ में नरक में मनुष्य जाते हैं। कौन जाते हैं? मनुष्य जाते हैं। और छठवें नरक में तक कौन जाती है? स्त्री। स्त्री कौन नरक तक जा सकती है? साथ में नरक तक नहीं जा सकती स्त्री। कहाँ तक जाएगी? छठवें नरक तक जाएगी। और पांचवें नरक में शेर, त्रियंज ये जाते हैं। चौथे नरक में अजगर, सांप। इस और छठवें सातवें नरक का निकला हुआ जीव कौन बनेगा? मनुष्य नहीं बनेगा, ये सोच लेना। सातवें नरक से जैसे तैसे निकला, बिना चाहे सम्यक्त हो चाहे ना हो, सातवें नरक में भी सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, छठवें नरक में भी हो सकती है, और पांचवें नरक, सात ही नरक में सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है जी। पर वहां से निकलेगा तो कौन होगा? पूर्व त्रियंच पशु होगा। सातवें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बनता है। बहुत विचार की बात है। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी बात का टेंशन लेके बैठते हैं। यहाँ का विचार तो करो आज कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तो क्या हमारी, हम कहाँ आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। सोचो कि हम इतना बड़ा साथ में मंजिल आ गए हैं और साथ में मंजिल का हम सदुपयोग नहीं कर रहे। अब हमें साथ में मंजिल ऊपर जाना है तो हम आधे बीच में तो आ गए कि नहीं आ गए? इतने दुखों से बच के तो आ गए कि नहीं आ गए? बिल्ली भैया कितने दुखों से बच के आ गए। एक बार यदि नरकों का वर्णन सुन के शरीर में रोमांच नहीं उठता है तो हम कपाषाण के लिए क्या? हमारे मन में कोई विचार नहीं आता क्या कि हम अनंत बार नरकों गए नहीं है क्या? हमने कतरियन से भय नहीं है क्या? तो हमें ये नरकों का वर्णन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमको जगाने के लिए, जो हम अभी सो रहे हैं उसको जगाने के लिए लिखा है कि हे भक्त अभी भी जाग जा, जब जाग जब ही सवेरा है। आज भी जाग सकता है, 10 साल बाद भी जाग सकता है, 50 साल बाद भी जाग सकता है, और 70 साल बाद भी जाग सकता है, और 80 साल बाद भी। जब जागो जब ही सवेरा है, जब ही हम धर्म से लग गए, जितनी हमारी आयु है। तो हमें विचार करना है। एक राजा था, पहले के राजा की उम्र बहुत उम्र होती थी, 1000 वर्षों की उम्र होती थी। तो मुनि महाराज जी आए, बोले राजा जी तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? उन्होंने कहा कि अभी 5 साल की भई है महाराज जी। और कितने साल के थे? 80 साल के। कितने साल के थे? 80 साल के थे। और महाराज जी से पूछी, महाराज जी ने पूछी, कहा डब्बू भैया कितनी उम्र हो गई? बोले डब्बू भैया बोले कि 5 साल की हो गई माता जी। अरे हमने कहा तुम तो 50 साल के से ज्यादा के लग रहे हमें। के लगे जब से हम अपने आत्मा के स्वरूप को जाना, धर्म को जाना। अभी हम ऋषियों में सो रहे थे, पर ऋषियों की चकाचौंध में सो रहे थे। अब हम जग गए हैं।
तो हमें कितनी सालें हुई हैं? 5 सालें हुई हैं। जब से अपनी आत्मा का कल्याण कर विचार किया कि हमने नरकों का विचार किया कि अरे हम ये तो भोग करके आए हैं और हमें ऐसे तो भोग बने। आज हम एक चीज का त्याग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे करते ना कि जब चीज हम पे नहीं छूट रही, क्यों नहीं छूट रही? क्यों? किसको अपना मान रहे हो जिससे नहीं छूट रही? शरीर को अपना मान रहे ना। जो दिखता है वो अपना है क्या सुनील भैया? जो दिखता है वो अपना है क्या? जो संसार में दिख रहा है वो अपना है प्रदीप भैया? जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिखता है वो अपना है। कौन नहीं दिखता? कौन नहीं दिखता? आत्मा नहीं दिखती, वो हमारे साथ में रहेगी। जो दिख रहा है साथ में नहीं रहेगा, जो नहीं दिखता है वो साथ में रहेगा। हम पर जो दिखता है उसको तो देखते हैं, जो नहीं दिखता उसको कभी नहीं। जो साथ में नहीं जाना है, साथ में नहीं जाना है। 5 इंद्रियों के विषय साथ में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो हम उनको तो देखते हैं, उनका तो पोषण करते हैं, और जो साथ में जाना है उसकी हम कभी भी चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते। चिंता तो करते हैं, किसकी? चिंता करते करते कितने साल बीत गए। ये बच्चों की चिंता, घर की चिंता, मकान की चिंता, परिवार की चिंता, खाने की चिंता, पीने की चिंता, सोने की चिंता। पर चिंता तो खूब की, पर चिंतन किया? जो साथ में जाना है उसका चिंतन किया कि नहीं किया? अभी तक हमने चिंता की है, चिंतन किया गया। तो आज से हमें अपनी आत्मा का चिंतन करना है। यदि हम चिंतन करेंगे तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, और यदि हम चिंतन नहीं करेंगे, चिंता करेंगे तो चिता बन जाओगे। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको हमने दफनाया हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको हमने अपनाया नहीं हो। ऐसा कोई जीव है कि जिसको हमने दफनाया ना हो? ऐसा कोई जीव है जिसको हमने अपनाया ना हो? है क्या कोई? बोलो, कौन सा जीव है जिसको हमने अपना नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको हमने दफनाया ना हो? है? बोलो। अपनी यत्ति के आगे गाता चले, अरहंत नाम सिद्धे, सिद्ध नाम सिद्धे। पुकारा है अपनी अर्थी के सामने। यहाँ जुड़ रही थी भीड़, जो पहले हमको बुरा कह रहा था और कोई हमारे लिए कन्ना लगा रहा था। जो हमको आज बुरा कह रहा है वो तुम्हारी अर्थी में कन्ना लगा रहा है। बोलो, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना भरी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। एक वकील जी पेशी कराने जा रहे, जब मौत का कटा वारंट एक ऐसी बेसी धरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। जिस जिसको तुम अपना समझे वो तुझसे सब दूर है, क्यों बांधे अब पाप गठरिया,
चेतन क्यों मजबूर है। जिस जिसको तू अपना समझा वो तब तुझसे दूर है। बादलों का पटकिया काले जाओगे, कहा जाएगा साथ में हैं? पाप पुण्य की बांध बना दिया, चलो हमारे साथ में। ऐसे भाव करके हमें विचार करना है कि नरकों में तिल तल बराबर टुकड़े होते हैं, वहाँ हम किसी का विचार नहीं करते। यहाँ भी हमें इतने स्वार्थ परिणाम रखेंगे कि हमें अगले भाव में कोई ऐसे करे ना, हमें सबका जीवन मंगलमय हो, उस समय दर्शन की प्राप्ति हो। यही भावना के साथ जय बोलो श्री सिद्ध भगवान की जय। पूजा श्री विभू सारा जी महाराज की।